देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि टू चार्ज माइनस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट दी वर्टेक्स ए एंड बी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका नाम है ए बी सी। तो मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, पॉइंट ए बी एंड सी। चलिए ए बी सी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और माइनस क्यू चार्ज आपको रखना है वर्टेक्स ए एंड बी पर। जैसे मान लो कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ भी माइनस क्यू चार्ज रखा है। तो माइनस क्यू चार्ज हमने रख दिया है ए और बी पर। एम मिड पॉइंट दिया है ए बी का, तो ए बी का एक मिड पॉइंट हम मान लेते हैं एम। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सी पॉइंट पर वो किस डायरेक्शन में होगा। तो सी पॉइंट पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो वो किस डायरेक्शन में आएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से आएगा। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगा, यानी टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। और ये भी माइनस क्यू चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में आएगा। एक बात और है, जैसे कोई क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आप देखें तो दोनों चार्ज सेम है और ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो ये डिस्टेंस भी सेम होगा ए सी एंड बी सी। तो सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E होगा, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी ये एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के एंगल। अब हम एक काम करते हैं, ये C और M को ज्वाइन कर लेते हैं। C से M को हमने ज्वाइन किया, हमें इन दो वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो आपको वेक्टर पढ़ा होगा आपने, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। अगर ये दो वेक्टर सेम होते हैं, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे मान लो ये E है और ये भी कितना है E, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वो दोनों के बीच में से निकलता है, इस तरीके से जाएगा। तो यहां पर जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो दोनों के सेंटर से जाएगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर से जाएगा। अब चूंकि ये मिड पॉइंट है मतलब ये मीडियन होगा, तो CM क्या है, मीडियन। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड सब सेम होते हैं, मतलब एक ही होते हैं। तो CM मीडियन भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये बिल्कुल बीच में से निकल के जाएगा एंगल बाइसेक्टर। तो मतलब ये है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके अलोंग जाएगा, CM के अलोंग जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल हैं और इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कहां से जाता है, सेंटर से पास होता है। ठीक है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर से पास हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पर मिलेगी CM के अलोंग। तो यहां पर आपको मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए किसके अलोंग आएगा, CM के अलोंग आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना होता तो मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर में फॉर्मूला होता है, टू वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का, वो आप लगा सकते हैं। कभी मान लो ये डिफरेंट होते, ये चार्ज अलग होता, यहाँ पे चार्ज अलग होता, तो आप E1 E2 करके निकालते। तो उस केस में देखो E1 E2 इनका रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालना है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लेते हैं।